अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द टर्म अनबॉर्न रेफर्स टू नॉट ओनली दोज हु माइट हैव बीन कंसीव्ड बट आर नॉट येट बॉर्न। ठीक है, ये अनबॉर्न की अगर हम बात करें तो अनबॉर्न रेफ़र करता है सिर्फ उन लोगों को नहीं जो अभी तक कंसीव नहीं हुए, उन लोगों को नहीं, बट उन लोगों को भी जो अभी तक बॉर्न नहीं हुए, जो अभी तक पैदा नहीं हुए। दैट इज़ चाइल्ड इन द वॉम बट इट आल्सो इंक्लूड्स दोज हु आर नॉट इवन कंसीव। ठीक है, ये सिर्फ उनको नहीं करता कि जो माँ के पेट के अंदर होते हैं, जो माँ के वॉम के अंदर होता है, ये उनके साथ डील नहीं करता। अनबॉर्न का मतलब ये होता है कि जिन्होंने अभी तक कंसीव भी ना किया हो, जो अभी तक पैदा होने के जिनके कोई चांसेस भी ना हो, उनको भी ये अनबॉर्न की कैटेगरी में वो भी आते हैं। जनरल रूल अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र कैन बी मेड ऑन बिटवीन ओनली लिविंग पर्सनस। ठीक है, जनरल रूल अगर हमारे पास ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 5 है, वो हमें कहता है कि जो ट्रांसफ़र होगी ना वो हमेशा लिविंग पर्सनस के दरमियान होगी। एंड द ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट इन एग्जिस्ट इज़ नॉट वैलिड। और वो कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसफ़र ऐसे लोगों के दरमियान होगी जो पैदा नहीं हुए या जो अभी तक लिविंग में नहीं या एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो अनवैलिड होगी। ठीक है, पर ये जो सेक्शन 13 है ना, ये सेक्शन 13 डील करता है अनबॉर्न से। सेक्शन 13 है, ये उसकी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिव्स एन अफेक्ट टू द जनरल रूल। ठीक है, जनरल रूल को एक एक्सेप्शन देता है एंड सेज दैट ट्रांसफ़र कैन बी ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न बट नॉट बाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र। वो कहता है कि अनबॉर्न को आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र, पर डायरेक्टली आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न चाइल्ड, अब हम इसको देखेंगे कैसे ट्रांसफ़र होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जब एक ट्रांसफ़र आपने करनी है अनबॉर्न को, एन इंटरेस्ट इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। एक बेसिकली एक इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। ठीक है, एक इंटरेस्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन लाइफ इंटरेस्ट। अब उस बंदे के लिए तो आपने एक इंटरेस्ट बनाना है जिसको आपने ट्रांसफ़र करनी है, एक बच्चे को आपने ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, अब उसके दरमियान में आपने प्रायर इंटरेस्ट बनाना है। प्रायर इंटरेस्ट किसके लिए आप बनाएंगे कि जिस बंदे का लाइफ इंटरेस्ट होगा। लाइफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो बंदा अपनी सिर्फ ज़िंदगी में उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ज़िंदगी के बाद वो उसके पास नहीं होगा। ज़िंदगी के बाद अगर उसका पहले डेथ हो जाती है और बच्चा अभी तक दुनिया में नहीं आता, ठीक है, या तो फिर उसके बाद वापस चली जाएगी, जो ट्रांसफ़र है उसके पास वापस चली जाएगी। इट शैल नॉट अफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल रिमेनिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब ये होता है कि इसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है उस बंदे के पास। ये होता है कि ये सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट होता है, वो अपनी लाइफ में सिर्फ यूज़ कर सकता है, और अगले जिस बंदे को जाएगा ना उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है कि वो अपने पास यूज़ भी उसको कर सकता है। ठीक है, वो उसको अपने ट्रांसफ़र करना चाहे तो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अब मतलब ये होगा कि अगर देखें एक ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर ने अपने पोते को करनी हो पर अभी तक वो अनबॉर्न है, अभी तक वो पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले दरमियान में जिनका बेटा है ना उसको एक लाइफ इंटरेस्ट देगा। वो कहेगा कि यार ये लाइफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और तुम अगर जब तक ये बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद जब तक ये 18 साल का नहीं होता, तुम इसको लाइफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज़ करो। तुम्हारा इसमें लाइफ इंटरेस्ट है, तुम इसको आगे किसी को ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ यूज़ कर सकते हो, और जब वो बच्चा एक 18 साल का हो जाएगा तो तुम उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, और उस बच्चे के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। वो उसको यूज़ भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है। उसके बाद जब वो फोत होगा उसके बाद उसके इनहेरिटेंस में भी जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट की तो कौन कौन सी टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, इफ़ इट रेफर्स टू समवन हैविंग अ कंप्लीट ओनरशिप, ठीक है, ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड टू लीगल हेयर्स। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि उसके पास कंप्लीट इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ का कंप्लीट ओनरशिप हो, और उसकी डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाए, तो उस बंदे के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। तो जो केस मैंने आपको पहले बताया था, उसका जो बच्चा होगा उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। लाइफ इंटरेस्ट, अ राइट टू प्रॉपर्टी दैट अ पर्सन होल्ड्स अ लाइफ कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ फर्दर। ठीक है, ये फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं होगी, प्रॉपर्टी आगे लीगल हेयर्स को नहीं जाएगी। ठीक है, वापस ट्रांसफर को चली जाएगी अगर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और बच्चा अभी तक नहीं आया, अगर बच्चा आ गया तो बच्चे को वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। ए इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही ट्रांसफर टू द बी एज अ ट्रस्ट। ठीक है, इसने एक ओनर था एक प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसने बी को ट्रांसफ़र की। ही सेड दैट आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू हिज इंटरेस्ट इंटेंडेड वाइफ, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ इट विल ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंड मैरिज। ठीक है, अब वो उसकी मैरिज हुई नहीं थी अभी तक, ठीक है, पर उसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। उसने कहा कि यार तुम्हारी डेथ के बाद ये जो मेरी या इसकी, ही सेड दैट आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, इसकी डेथ के बाद क्या होगा कि प्रॉपर्टी जो होगी मेरी वाइफ को, जो मेरी इंटेंडेड वाइफ है, अभी तक उसकी इंटेंशन थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, ये मेरी इंटेंडेड वाइफ है, जो मेरी होने वाली जो बीवी होगी उसको चली जाएगी। ठीक है, और आफ्टर द डेथ ऑफ मेरी वाइफ की डेथ के बाद वो जो मेरा एल्डेस्ट सन होगा ना उसको चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द एल्डेस्ट सन इट विल ट्रांसफर टू ए सेकंड सन। ठीक है, वो कहता है कि अगर इसके ए के सेकंड सन के पास चली जाएगी अगर एल्डेस्ट सन की डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो ये उसने पूरी उसने सिनेरियो दी है, ठीक है। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट बिकॉज इट ट्रांसफर टू द पर्सन हुज एग्जिस्टेंस इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो अब ये वाली जो ट्रांसफ़र होगी ये वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। शादी होगी, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, उसके बाद वो उसके एल्डेस्ट सन को जाएगी। अगर बच्चे बीवी उसकी है तो फिर उसके बाद एक चांसेस हैं कि एक शादी उसकी होगी तो बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को वो अगर हम देखें तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। इस वजह से ये वाली जो सेल होगी या ये वाली जो ट्रांसफ़र होगी वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग देखते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ इंटरेस्ट व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज इन द फेवर ऑफ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, आपने ट्रांसफर तो कर दिया पर आपने बताया नहीं कि उस बच्चे को कब मिलेगी। व्हेन इट टेक अफेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइंग दैट टेक अफेक्ट ऑन द हैपनिंग और एवनिंग और विच मस्ट हैपन। और ना आपने ये बताया कि यार ये कोई ऐसा इवेंट होगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको ग्रैंड फादर वाली एग्जांपल दी थी, ग्रैंड फादर ने दिया फादर को, उसने बताया नहीं कि आपने 18 साल का जब बच्चा होगा तब आपने उसको दे देनी है, या कोई इवेंट हैपन हो जाएगा, या वो कोई शादीशुदा हो जाएगा तब आपने उसे दे देनी है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। व्हेन द अनबॉर्न पर्सन रिक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट, तो ये वाला जैसे इंटरेस्ट होगा ये इसको कब मिलेगा, ठीक है। इफ़ एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन इट शैल वेस्ट इन द पर्सन एज सुन एज ही बॉर्न। जैसे वो बच्चा पैदा होगा ना उसके पास वो इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक है। द एंजॉयमेंट ऑफ द इंटरेस्ट शैल नॉट बी ट्रांसफर फॉर द फिक्स्ड पीरियड टाइम अनलेस ही अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी। इंटरेस्ट तो उसके पास चला जाएगा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो उसका इंटरेस्ट होगा, पर वो उसको एंजॉय तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मेजॉरिटी में नहीं पहुंचता, ठीक है, जब तक वो 18 साल का या मेजर नहीं हो जाता। द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टेड टू रिमेन इन द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन सच एज ट्रस्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी जिसको ट्रस्टी ऐसा बनाया था, जिसको लाइफ इंटरेस्ट दिया था उसके पास। कंडीशन फॉर वैलिड ट्रांसफर, अब वैलिड ट्रांसफर के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फॉर फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट कंडीशन हु हैव टू फुलफिल ऑर्डर टू क्रिएट द वैलिड ट्रांसफर। वैलिड ट्रांसफर अगर आपने करनी है तो क्या? क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द लिविंग पर्सन, अब एक इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, एक जो लिविंग पर्सन है उसकी फेवर में आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द वैलिड ट्रांसफर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इज दैट देयर शुड बी अ लिविंग पर्सन एज ट्रस्टी। एक लिविंग पर्सन होना चाहिए जो एज अ ट्रस्टी काम करे, ठीक है। टू होम द ट्रांसफर मस्ट बी मेड, और जिसके ट्रांसफर एक दे दी जाए, उसको बता दिया जाए कि यार तुम एक ट्रस्टी हो उसके, जैसे ही बच्चा आएगा उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा और जैसे ही 18 साल का होगा वो उसको एंजॉय कर सकता है, ठीक है। द ट्रस्टी मस्ट होल्ड अ प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, और ट्रस्टी ने उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है अनबॉर्न चाइल्ड की फेवर के लिए, ठीक है। दिस इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन एज अ लाइफ इंटरेस्ट। एक बंदे को भी दिया जा सकता है, एक से ज़्यादा बंदे को भी लाइफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब सबसे पहले तो आपने ये क्या, एक बंदे के आपने वेस्टेड उसके अंदर एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना है, उसके बाद उसने अपने दूसरा वैलिड ये है कि आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बनाना। इंटरेस्ट विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड शुड बी एब्सोल्यूट एंड होल ऑफ रिमाइंडर। वो आपने कहना है कि यार जो अनबॉर्न चाइल्ड को आपने देना है, वो अनबॉर्न चाइल्ड को आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना है, उसके पास सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो सारा ऑनरशिप होना चाहिए, वो आगे जब वो फोत होगा तो उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर। जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है। सच एन इंटरेस्ट मस्ट नॉट फॉर द लाइफ बट डेथ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स। वो सिर्फ उसकी लाइफ के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे ही उसकी डेथ हो तो उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाए, मतलब आपने एब्सोल्यूट उसको ऑनर बना देना है उस प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यू हैज़ विलिंगनेस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड, डब्ल्यू के पास एक है। ही मस्ट गिव द प्रायर इंटरेस्ट टू टी, इसने सबसे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट देना है टी को, और वो इज़ लिविंग पर्सन। डब्ल्यू मस्ट आल्सो ट्रांसफर हिज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ चाइल्ड, और जो उसका रिमेनिंग इंटरेस्ट है ना वो उसने एब्सोल्यूट दे देना है किसको, जो बच्चा है उसकी फेवर में उसने दे देना है। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, अब अगर डबल पॉसिबिलिटी कोई है, देखिए अगर एक बच्चे आपने अनबॉर्न को एक को कर रहे हैं, ठीक है, और वो लगता ही है कि चाहे 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। इट वाज सेटल लॉ दैट द वैलिड ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ 2 अनबॉर्न जनरेशन सक्सेसफुली। मतलब एक तो ये है कि 2 बच्चे भी पैदा होने का, इसमें दूसरा ये है कि आप 2 जनरेशन के लिए नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार जो अभी एक मेरे अनबॉर्न में है ना इसके लिए भी, ठीक है, और या जो इससे अब ये मेरा बेटा है ना, बेटा जो मेरा पोता है, पोते के बाद जो मेरा परपोता आएगा ना उसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो परपोते को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पोते तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 जनरेशन सक्सेसफुली आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अंडर डिफरेंट लॉज, हम डिफरेंट लॉज में अगर हम बात करें, इंग्लिश लॉ के अंदर अगर हम बात करें, अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ द इंटरेस्ट ऑफ द एल्डर सन वुड बी द वैलिड एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रैंड सन वुड बी कंसिडर एज वाइड। वो कहते हैं कि आप एल्डर सन को तो आप दे सकते हैं, पर जो आपकी वाइड होगा अगर आपने ग्रैंड सन को किसी को। नो डायरेक्ट ट्रांसफर इज परमिसेबल इन इंग्लिश लॉ, इनडायरेक्ट ट्रांसफर इज परमिसेबल, और डायरेक्ट ट्रांसफर उसके अंदर आप इंग्लिश लॉ के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर आपको जो तरीका बताया उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। लीगल स्टेटस अनबॉर्न चाइल्ड अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर हम बात करें तो डेड मैन पोजेसेस नो लीगल पर्सनैलिटी बट एन अनबॉर्न चाइल्ड पोजेसेस अ लीगल पर्सनैलिटी। वो कहते हैं कि डेड मैन के पास कोई नहीं होती, पर जो अनबॉर्न है उसके पास एक लीगल पर्सनैलिटी होती है। द लॉ कंटेन्स नो रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम ओइंग द प्रॉपर्टी बिफोर हिज बॉर्न, ठीक है। वो कोई इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लॉ से प्रिवेंट नहीं करता कि वो प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता है अपने पैदा होने से पहले भी, अगर वो बच्चे के वो में कंसीव नहीं हुआ अभी भी।
अभी वो बच्चा माँ की वॉम में है और अभी तक कंसीव नहीं हुआ तब भी वो कर सकता है। मुस्लिम लॉ के अंदर अगर हम बात करें, और प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, मुस्लिम लॉ के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। शिया लॉ के अंदर अगर हम बात करें, अ पर्सन में क्रिएट अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। और शिया लॉ के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र हो सकती है। हिंदू लॉ के अंदर हम बात करें, चाइल्ड इन द वॉम ऑफ मदर इज़ कंसिडर्ड एज द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर अगर आ गया तो उसके बाद आप उसको कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अभी तक वो कंसीव नहीं हुआ तो आप उसको तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा अनबॉर्न का सिस्टम था कि अनबॉर्न को चाइल्ड को आपने ट्रांसफ़र करनी है तो उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और क्या उसका तरीका होगा, वो सारा कुछ उसमें हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया हो।